तो प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के संस्कृत के दूसरे पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है वृक्षाणाम चेतनत्वम, अर्थात वृक्षों में चेतनता, अर्थात वृक्षों में जीवन। वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता। वृक्षाणाम षष्ठी बहुवचन, तो वृक्षों की चेतनता, वृक्षों में जीवन है, इस बात का डिमडिम घोष करता है ये पाठ। कहां से लिया गया है ये पाठ? ये पाठ महाभारत से लिया गया है। और महाभारत क्या है? महाभारत पांचवा वेद कहलाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत। महर्षि वेदव्यास कौन है? भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार है। उन्होंने एक अलौकिक ग्रंथ लिखा महाभारत। महाभारत के बारे में क्या कहा जाता है? यत्र न भारते तत्र न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। अलौकिक ग्रंथ है। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो महाभारत में दिखाई नहीं पड़ता है? नीति हो, कूटनीति हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, ऐसा कौन सा जीवन का प्रसंग है जहां महाभारत के प्रसंग काम ना आ जाते हों? इसी महाभारत में ये भी हजारों साल पहले बता दिया गया कि वृक्षाणाम चेतनत्वम, कि वृक्षों में जीवन भी होता है। वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों में जीवन भी होता है। और ये बात महर्षि भारद्वाज और महर्षि भृगु के बीच संवाद के माध्यम से बताई गई है। दोनों लोगों में बातचीत हुई है। महर्षि भारद्वाज ने महर्षि भृगु से प्रश्न किया है और कुछ उल्टे प्रश्न किए, जिसका समाधान करने में महर्षि भृगु ने बताया कि वृक्षों में भी चेतनता होती है, तर्क के द्वारा बताया। वैज्ञानिकों को यह बात पता लगाने में बहुत दिन लग गया कि वृक्षों में चेतनता होती है कि नहीं, वृक्ष सजीव है कि निर्जीव। लेकिन यही बात महाभारत नाम के अलौकिक ग्रंथ ने हजारों साल पहले पूरी दुनिया को बता दिया कि वृक्षों में जीवन है। और बड़े गर्व की बात यह है कि वृक्षों में जीवन है। यह बात भी आधुनिक विज्ञान जगत को हमारे देश के ही एक महान वैज्ञानिक ने बताया। कौन है वो? जगदीश चंद्र बोस। नाम पता है आपको? ये वो महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे सुख दुख का एहसास करते हैं। इन्होंने तो एक यंत्र ही बना दिया, क्रिस्कोग्राफ, जो ये बताता था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, पेड़ पौधे सुख दुख का एहसास करते हैं। तो और भारत देश तो एक ऐसा देश है जिसने वृक्षों को वृक्ष नहीं माना, वृक्षों को देव माना। देव मान करके आज भी हम वृक्षों को जलदान देते हैं, धूप दीप देते हैं, वृक्षों को हम देवता मानते हैं। और देवता है भी वृक्ष। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने तो जगत रक्षा के लिए केवल एक बार विषपान किया था, लेकिन ये वृक्ष रूप के जो महाशंकर हैं, ये हम लोगों की रक्षा के लिए रोज जहरपान करते हैं, रोज विषैली गैस को पीते हैं और हमें प्राणवायु गैस देते हैं। तो ये शंकर तो शंकर, इनको मैं महाशंकर मानता हूं, महादेव है ये। क्यों? क्योंकि ये हमारे द्वारा छोड़ी गई विषैली जहरीली गैसों को पी लेते हैं और हमें शुद्ध गैस दे देते हैं। तो यह पाठ इसी बात का प्रतिपादन करता है कि वृक्षाणाम चेतनत्वम, वृक्षों की चेतनता। पूरा पाठ संवादात्मक है, वार्तालाप में लिखा गया है। आइए इसके एक एक श्लोक को देखें। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या या अर्थ जैसा आता है वैसा आप लिखेंगे। अगर इस पाठ का कोई श्लोक आ गया परीक्षा में और आता है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये, तो आप सबसे पहले क्या डालेंगे? संदर्भ। इसके संदर्भ में बेटा क्या लिखेंगे? अगर इस पाठ का कोई श्लोक आता है तो क्या लिखेंगे संदर्भ में? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम, जहां लिखेंगे वृक्षाणाम चेतनत्वम, इसको आप अंडरलाइन करेंगे या इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे ताकि एग्जामिनर की नजर इस पर विशेष रूप से पड़ जाए। वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत से संकलित है। इसमें महर्षि भारद्वाज और महर्षि भृगु के बीच में संवाद का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया इसका संदर्भ। अब रही बात प्रसंग की, तो प्रसंग हर श्लोक का अलग अलग होगा, वो हम चर्चा करते रहेंगे। और व्याख्या या अर्थ
आइए श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, उसी के साथ साथ व्याख्या अपने आप निकलती जाएगी। आइए पहला श्लोक हम लोग देखें। पहले श्लोक में भृगु जी बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये पाठ संवादात्मक है, वार्तालाप के रूप में है। तो भृगु उवाच, सबसे पहले भृगु उवाच, उवाच माने बोले, तो सबसे पहले भृगु बोले। क्या बोले? क्या लिखता है कवि? महर्षि वेदव्यास क्या लिखते हैं कि महर्षि भृगु क्या कहते हैं? अमितानाम महाशब्दो, अमितानाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततः तेषाम महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते, शब्दो अयम उपपद्यते। क्या लिखता है कवि? महर्षि भृगु क्या कहते हैं? अमितानाम महाशब्दो, अमितानाम, इन अमित पदार्थों के लिए, बहुत सारे पदार्थों के लिए, अमित का मतलब हुआ बहुत सारे, अमितानाम, अमित पदार्थों के लिए, महाशब्दो, हम कौन सा शब्द लगाते हैं? महाशब्द लगाते हैं। जैसे बहुत संग्राम हो रहा है तो महासंग्राम, महासंग्राम। तो महाशब्द हम कब लगाते हैं? जब बहुत हमें दिखाना रहता है। महाशोरगुल, शोरगुल, महाशोरगुल। तो महाशब्द कब लगता है? महाशब्द तब लगता है जब बहुत हमें दिखाना हो। तो अमितानाम महाशब्दो, अमित पदार्थों के लिए हम कौन सा शब्द लगाते हैं? महाशब्द लगाते हैं। अयान्ति भूतानि संभवम, इसको आप ऐसा कर दे, भूतानि संभवम यान्ति, और इन्हीं अमित पदार्थों से भूतानि, प्राणी, संभवम, उत्पन्न, यान्ति, होते हैं। अमित पदार्थों के लिए हम महाशब्द प्रयोग करते हैं, और इन्हीं अमित पदार्थों से, इन्हीं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भूतानि संभवम यान्ति, विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। अर्थात दुनिया के जितने भी प्राणी हैं वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से ही बने हुए हैं, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए हम महाशब्द लगाते हैं। दूसरी लाइन देखें, ततः तेषाम, इसलिए, तेषाम, उनके लिए, महाभूत, तो चूंकि सभी प्राणी अनेक पदार्थों से बनते हैं, इसलिए उन प्राणियों के लिए महा शब्द, महाभूत शब्द, इसलिए उन प्राणियों के लिए महाभूत शब्द उपपद्यते, उचित ही है। इसलिए कवि कहता है, महर्षि भृगु कहते हैं, क्योंकि सारे प्राणी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए हम महाशब्द लगाते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्राणियों के लिए महाभूत शब्द उपपद्यते, उचित ही है। महाशब्द उचित ही है, अर्थात लगाया जा सकता है, सभी प्राणियों के लिए महाशब्द लगाया ही जा सकता है, ये उचित ही है। और जरा दूसरा श्लोक देखिए, दूसरे श्लोक में कवि क्या कहता है? दूसरे श्लोक में कवि कहता है, महर्षि भृगु कहते हैं, चेष्टा वायु खम आकाशः ऊष्मः अग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संघातः शरीरम पंच भौतिकम। क्या कहता है कवि? चेष्टा वायु, हर प्राणी, जितने भी प्राणी हैं वो चेष्टा करते हैं, हम सभी लोग चेष्टा करते हैं। चेष्टा का मतलब प्रयास करते हैं, चलने का प्रयास, उठने का प्रयास, बोलने का प्रयास, काम करने का प्रयास, लिखने का प्रयास, पढ़ने का प्रयास, हम प्रयास ही तो करते हैं। तो ये प्रयास जो है ये किसकी देन है? चेष्टा वायु, ये वायु की देन है, अर्थात हमारे अंदर वायु तत्व है, इसलिए हम चेष्टा करते हैं। चेष्टा वायु के कारण खम आकाशः, और हर प्राणी के, खम माने शून्य, अवकाश, हर प्राणी के शरीर में कुछ न कुछ खाली स्थान होता है। खम का मतलब होता है अवकाश, शून्य। तो हर प्राणी के शरीर में कुछ खाली स्थान होता है, तो खाली स्थान का कारण कौन है? आकाश है। तो चेष्टा वायु का और खाली स्थान आकाश का, ऊष्मा अग्नि, और हर प्राणी के शरीर में गर्मी होती है। तो गर्मी किसका सूचक है? अग्नि ही। इसका मतलब हर प्राणी के शरीर में अग्नि भी है। और सलिलम द्रवः, सलिल किसकी पर्यायवाची है? सलिल पानी की पर्यायवाची है। द्रव हमारे शरीर में जो बहने वाले पदार्थ हैं, तो हमारे आपके शरीर में या सभी जीवधारी के शरीर में कुछ बहने वाले पदार्थ होते हैं ना, द्रव होते हैं ना। द्रव का मतलब जो बहे, तो बहने वाला पदार्थ, अर्थात हम लोगों के शरीर में, सभी प्राणियों के शरीर में क्या है? सलिलम,
पानी है, तो चेष्टा वायु का, खाली स्थान आकाश का, गर्मी अग्नि का, और बहने वाला द्रव, बहने वाला पदार्थ सलिल का, पानी का। पृथ्वी चात्र संघाता चा, और अत्र यहाँ संघाता ठोसपन, संघात का आशय होता है बेटा ठोसपन, और ठोसपन हर प्राणी, वो चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, सबका शरीर ठोस है, उसमें हड्डी आदि कठोर पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो कठोर पदार्थ होते हैं ये किसका होना सूचित करते हैं? पृथ्वी। तो ठोसपन पृथ्वी का प्रतिपादन करता है, संघाता पृथ्वी के होने की सूचना देता है। शरीरम पांच भौतिकम, और सभी प्राणियों का शरीर इन्हीं 5 भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात महर्षि भृगु कह रहे हैं, और यही बात महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं कि चेष्टा वायु का, खाली स्थान आकाश का, गर्मी अग्नि का, बहने वाले पदार्थ पानी का, और ठोसपन पृथ्वी का होना सूचित करते हैं। अतः शरीरम पांच भौतिकम, इसलिए सभी प्राणियों का शरीर किसका बना हुआ है? इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल, क्षिति माने पृथ्वी, जल मतलब पानी, क्षिति जल, पावक मतलब अग्नि, गगन माने आकाश, और समीरा मतलब हवा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के यह अधम शरीर बना हुआ है। ऐसी बात गोस्वामी जी कहते हैं, और यही बात महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारा शरीर इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। आगे कभी क्या कहता है? महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं और महर्षि भृगु क्या कहते हैं? इत्यैतैः पंचभिर्भूतैः युक्तम् अस्थावर जंगमम् श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टिर्च इंद्रिय संगिता। क्या कहता है कवि? महर्षि भृगु क्या कहते हैं? इति एतैः, इति का आशय होता है इस प्रकार, और एतैः माने इनके द्वारा, इन सभी पदार्थों के द्वारा, अर्थात इन्हीं भौतिक पदार्थों के द्वारा, पंच भी इन्हीं 5 भौतिक पदार्थों के द्वारा, भूतैः युक्तम इन्हीं 5 भौतिक तत्वों के द्वारा बना हुआ है, युक्तम से बना हुआ है। अस्थावरम चाहे जड़ हो, जंगमम और चाहे जंगम हो। अस्थावर कौन होते हैं? अस्थावर बेटा वो जीव होते हैं जो चल नहीं पाते, जो जड़ होते हैं। जड़ जंगम, जड़ का आशय ही होता है जिनके अंदर जड़ हो। तो जड़ किसके अंदर होती है? पेड़ के अंदर होती है। तो पेड़ और जंगम में हम लोग आते हैं जो चल सकते हैं। तो जितने भी जड़ और जंगम, अस्थावर और जंगम प्राणी हैं इस दुनिया में, सब किससे बने हैं? इस प्रकार से इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। और इन्हीं 5 तत्वों को, इन्हीं 5 तत्वों की सूचना देती हुई 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास हैं। श्रोतम, श्रोतम मतलब कान, घ्राणम, घ्राणम मतलब नाक, श्रोतम घ्राणम रसा, रसा मतलब जिह्वा, और स्पर्शो, स्पर्शो मतलब त्वचा, और दृष्टि, दृष्टि मतलब आंख, इंद्रिय संगीता। कवि क्या कहता है? महर्षि भृगु क्या कहते हैं कि हे भारद्वाज, ये जितने जड़ जंगम हैं इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। इस प्रकार से ये पूरा जड़ जंगम, ये पूरा अस्थावर जंगम संसार इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है, और इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है। और कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और आंख ये इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्रिय संगीता, यही इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये तीसरा श्लोक रहा। पहले श्लोक का संदर्भ आप क्या लिखेंगे कि इसमें पूरे संसार के विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बने होने की बात कही गई है। पहले श्लोक का प्रसंग क्या होगा कि पहले श्लोक में कवि बताता है कि पूरा संसार विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। दूसरे श्लोक में क्या बताता है कवि? दूसरे श्लोक में कवि बताता है कि सभी प्राणी जो हैं 5 भौतिक तत्वों से बने हुए हैं। तीसरे श्लोक में कवि क्या बताता है?
तीसरे श्लोक का प्रसंग होगा कि कभी इसमें शरीर के 5 तत्वों से बने होने और सबके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियों के होने की बात कहता है। तो ये रहा तीनों श्लोक का प्रसंग। और ये तीनों श्लोक किसके द्वारा कहा गया है? भृगुरुवाच। ये भृगु ने बताया कि अस्थावर और जंगम, पेड़ और जितने भी जंतु हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, अमीबा से लेकर के नीली व्हेल तक, जितने भी आंखों से दिखाई देने वाले जीव हैं वो सब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। अब जब महर्षि भृगु ने ऐसा कहा कि सबका शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है तो भारद्वाज जी बोल पड़े, ऐसे स्वीकार कर लेना ठीक नहीं है। आने वाला संसार बहुत प्रश्न करेगा, तो जो प्रश्न हम लोग करते वही प्रश्न भारद्वाज जी ने भृगु से कर दिया। तो चौथे श्लोक में कौन जो है प्रश्न कर रहा है? भारद्वाज कर रहे हैं। और भारद्वाज ऐसे प्रश्न कर रहे हैं मानो कुछ जानते ही नहीं, जबकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जितने ज्ञानी भृगु हैं उतने ही ज्ञानी भारद्वाज भी हैं। लेकिन 2 विद्वान व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो संसार को नई दिशा और दशा मिलती है। ध्यान रखेंगे, 2 ज्ञानी व्यक्ति अगर मिलेंगे, भले उनमें आपस में मतभेद हो, लेकिन संसार को एक नई और दशा और दिशा दे करके जाएंगे। और 2 दुष्ट मिलेंगे तो संसार को डुबो करके जाएंगे, भले ही आपस में उनकी दुश्मनी हो दुष्टों की, लेकिन अगर 2 दुष्ट मिले तो समझ लीजिए कि संसार का, समाज का कोई ना कोई नुकसान होने वाला है। भारद्वाज जी क्योंकि संत है ना, तो उन्होंने ऐसा छोटा बनकर के प्रश्न किया कि मानो कुछ जानते ही नहीं है। तो चौथा श्लोक क्या है? भारद्वाज उवाच। चौथे श्लोक में भारद्वाज जी क्या कहते हैं जरा सुने। भारद्वाज जी कहते हैं, भारद्वाज उवाच, भारद्वाज बोले, क्या बोले? पंचभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः अस्थावर जंगमा अस्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवः। क्या कहता है कवि? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, महर्षि भारद्वाज कहते हैं, क्या कहते हैं? पंचभिः यदि भूतैस्तु, अगर पंचभी 5 तत्वों के द्वारा, पंचभिर यदि 5 तत्वों के द्वारा, भूतैस्तु युक्ता, अगर इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा युक्ता बने हुए हैं, अस्थावर जंगमः, अस्थावर अर्थात पेड़ पौधे, और जंगमा अर्थात सारे जीव जो चलते हैं। मैंने बताया जड़ जंगम, अस्थावर माने पेड़ और जंगम माने चलने वाले जीव। भारद्वाज जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे भृगु जी महाराज, अगर पेड़ पौधे और सारे चलने वाले जीव, जड़ और जंगम, अगर इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा बने हुए हैं, पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्तम, अगर इन्हीं 5 भूतों के द्वारा, अगर इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा सारे जड़ जंगम बने हुए हैं, तो अस्थावराणाम न दृश्यन्ते, तो अस्थावर माने पेड़ पौधे, पेड़ जंगम, पेड़ पौधे ना दृश्यन्ते, नहीं दिखाई पड़ते, शरीरे पंच धातवः, तो पेड़ पौधों के शरीर में तो ये 5 धातुएं नहीं दिखाई पड़ती। मतलब ना पेड़ पौधों में आकाश दिखाई पड़ता है, न हवा दिखाई पड़ती है, न अग्नि दिखाई पड़ता है, न पानी दिखाई पड़ता है, न पृथ्वी दिखाई पड़ती है। ये 5 तत्व पेड़ों में तो नहीं दिखाई देते भगवान। कैसे आप कह रहे हो कि पेड़ पौधों में भी यही 5 तत्व हैं? अस्थावराणाम न दृश्यन्ते, दृश्यन्ते माने दिखाई देते हैं, ना माने नहीं। अस्थावर माने पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में तो नहीं दिखाई देते, शरीरे के शरीर में, पेड़ पौधे के शरीर में तो नहीं दिखाई देते। पंच धातवः, ये 5 धातुएं पेड़ पौधों के शरीर में तो महाराज नहीं दिखाई पड़ती जैसा आप बोल रहे हो। ये रहा चौथा श्लोक। चौथे श्लोक के प्रसंग में बेटा क्या लिखोगे कि इस श्लोक में महर्षि भारद्वाज ने पेड़ पौधों में जीवन होने पर संदेह व्यक्त किया है, या पेड़ पौधों में 5 तत्वों के होने पर संदेह व्यक्त किया है। आगे भारद्वाज अभी चुप नहीं है और संदेह व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भारद्वाज जी कहते हैं, अनुस्माणा अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवः। क्या कहता है कवि
क्या कहते हैं भारद्वाज? अनुस्माणः, पेड़ों के अंदर तो गर्मी नहीं होती। अब पेड़ के नीचे गर्मी कहाँ होती है? पेड़ के नीचे हम लोग जाते हैं तो ठंडी लगती है। और आपने कहा था अग्नि ऊष्मा, ऊष्मा जो है जंतुओं की, जीवों की, वो अग्नि के कारण होती है। तो पेड़ पौधों में तो गर्मी होती ही नहीं है, इसका मतलब अग्नि तत्व उनमें विद्यमान नहीं है। अनुस्माणा, अनुस्माणा, ऊष्मा नहीं है, आ लगा दीजिए, खत्म, ऊष्मा गई, ऊष्मा नहीं है। और अचेष्टा, न उनमें चेष्टा है, तो चेष्टा नहीं है, इसका मतलब उनमें वायु नहीं है। चेष्टा किसका, किस तत्व का प्रतिफल है? वायु तत्व का प्रतिफल है। इसका मतलब पेड़ पौधों में न वायु है और न अग्नि है। और घना नाम चैव तत्वतः चा अयो, और इसी प्रकार चा अयो, और इसी प्रकार घना नाम तत्वतः, केवल ये इनमें घन तत्व दिखाई पड़ता है, ठोसपन दिखाई पड़ता है। वृक्ष केवल ठोस दिखते हैं। घनानाम तत्वतः, केवल ठोस तत्व होना दिखाई देता है। वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते, वृक्षों में नहीं पाया जाता है। वृक्षों में न उपलभ्यन्ते, नहीं दिखाई पड़ते, नहीं पाए जाते। शरीरे पंच धातवः, वृक्षों के शरीर में तो ये 5 धातुएं अर्थात ये 5 तत्व महर्षि भृगु से भारद्वाज कहते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, इनमें ये 5 तत्व तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसा आपने पीछे बताया कि जड़ जंगम सब में 5 तत्व मिलता है, तो वृक्षों में तो कतई नहीं दिखाई पड़ता, केवल ठोसपन दिखाई पड़ता है। और वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते, वृक्ष में न गर्मी है, वृक्ष में न चेष्टा है, तो वृक्ष कैसे जीवित प्राणी हो गए, कैसे 5 तत्वों से बने हो गए? और आगे संदेह करते जा रहे हैं। 5वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि इसमें भारद्वाज भृगु से कहते हैं कि पेड़ों में तो अग्नि वायु तत्व दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात इसमें वृक्षों की चेतनता पर संदेह व्यक्त किया गया है। और जरा 6वां श्लोक देखें। 6वें श्लोक में कवि क्या कहता है? महर्षि भारद्वाज क्या कहते हैं महर्षि भृगु से कि न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधरस सेविनः। क्या ऊंची बात, कितना बढ़िया तर्क रखते हैं। कहता है कवि महर्षि भारद्वाज के शब्दों में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न शृण्वन्ति, न सुनते हैं, न पश्यन्ति, न देखते हैं। ये पेड़ पौधे न सुनते हैं, न पेड़ पौधे देखते हैं, न गंधरस सेविनः, न ये गंधरस का सेवन करते हैं। अर्थात न इनके अंदर कान है, न इनके अंदर आंख है, न इनके अंदर जिह्वा है। और न च स्पर्शम बीजानान्ति, और न ये स्पर्श को जानते हैं। पेड़ पौधों को छूने पर क्या वो पेड़ पौधे की छाल हम लोग छूते हैं तो कुछ बोलता है, और आदमी को छूइए तो वो तुरंत आपका विरोध करेगा। तो कभी क्या कहता है महर्षि भारद्वाज, क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, हे महर्षि, ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध रस का सेवन करते हैं, न च स्पर्शम बीजानान्ति, चा और न नहीं बीजानान्ति जानते हैं, स्पर्शम न ये स्पर्श को जानते हैं। और ते कथम पंच भौतिका, ते वह कथम कैसे पंच भौतिका, तो ये पेड़ पौधे जो हैं ये कैसे पंच भौतिक हो गए? इनमें 5 भौतिक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? जब ये न सुनते हैं, न देखते हैं, न गंध रस का सेवन करते हैं, न ये स्पर्श को जानते हैं, तो इनमें 5 भौतिक तत्व कहाँ से पाए जाते हैं? इनमें ज्ञानेंद्रियां कहाँ पाई जाती हैं? जैसा कि अभी आपने पीछे बताया कि सब में ज्ञानेंद्रियां 5 पाई जाती हैं, सब 5 भौतिक तत्व के बने हुए हैं। पेड़ पौधों में कहाँ है ये? आगे बस शंका व्यक्त करते जा रहे हैं। 5वें श्लोक के प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में महर्षि भारद्वाज ने पेड़ों में चेतनता होने पर संदेह व्यक्त किया है। सब में संदेह जा रहा है। और जरा 6वें श्लोक में भी, 5वें श्लोक में भी, 4थे श्लोक में भी और 6वें श्लोक में सबका प्रसंग आप यही लिखेंगे कि इसमें कवि ने जो है महर्षि वेदव्यास ने भारद्वाज के द्वारा पेड़ पौधों में चेतनता होने पर संदेह व्यक्त करवाया है, मतलब संदेह व्यक्त किया गया है। और जरा 7वां श्लोक देखिए। 7वें श्लोक में महर्षि भारद्वाज क्या संदेह व्यक्त कर रहे हैं
कह रहे हैं अद्रवत्वाद, अग्नित्वाद, अभूमित्वाद, अवायुत्वाद। आ लग गया ना, आ लग गया मतलब सब में आ, और आ अगर शब्द के आगे लग जाए तो इसका मतलब नहीं। अद्रवत्वाद। और एक बात यही और ध्यान रखिएगा कि सब शब्दों के साथ ऐसा सटीक नहीं बैठेगा, नहीं तो आप सोचे सर ने बताया है कि सब में जो है आ शब्द लग जाएगा तो सबका अर्थ जो है उल्टा हो जाएगा, नहीं नहीं के अर्थ में आएगा। अगर आ उपसर्ग लग जाए तो शब्दों का अर्थ जो है नहीं के अर्थ में आता है। लेकिन हर जगह भैया ये नियम लागू नहीं होगा, नहीं तो आप यही नियम लागू करें। ऐसे एक व्यक्ति जो है थोड़ा पढ़ा लिखा था और उपसर्ग का उसे थोड़ा ज्ञान था, वो एक बार अपने ससुराल गया तो वहां उसके ससुराल वालों ने उसका बड़ा स्वागत किया, बड़ी आवा भगत की, और उसको जो है कुंवर कुंवर कह करके बुलाते उसके ससुराल वाले। आइए कुंवर साहब, चाय पीजिए कुंवर साहब, पकौड़ी खाइए कुंवर साहब, ठंडा पीजिए कुंवर साहब। और कुंवर साहब थोड़ा पढ़े लिखे थे तो कुंवर नाम तो नहीं था कुंवर उनका, लेकिन ससुराल वाले बड़े प्यार और आदर के साथ कुंवर साहब कह रहे थे। और ये स्कूल में पढ़े थे कुंवर साहब कि अगर किसी शब्द के आगे कु उपसर्ग लग जाए तो उसका मतलब होता है बुरा। जैसे कुकर्म, कर्म के आगे कु लग गया कुकर्म, मार्गी के आगे कु लग गया कुमार्गी, बुद्धि के आगे कु लग गया कुबुद्धि। तो इन्होंने पढ़ा था कि अगर कु उपसर्ग लगा करके कोई शब्द बनाया जाए तो उसका अर्थ होता है दुष्ट, बुरा। तो कुछ देर तो इन्होंने सुना जब लोग इन्हें कुंवर साहब कह रहे थे, लेकिन इनको बहुत बुरा लगा और फिर उन्होंने टोक दिया कि भाई देखिए आप लोग मुझे बेइज्जत मत करिए, इतना भी मैं कम पढ़ा लिखा नहीं हूं कि आप लोग जिस शब्द से मुझे संबोधित कर रहे हैं उसका अर्थ मैं ना जानूं। अरे ससुराल वाले तो हक्का बक्का कि इनको तो कुंवर साहब कह करके इनको की इज्जत की जा रही है, और ये कह रहे हैं कि शब्दों से मेरी बेइज्जती मत कीजिए। और दामाद जी कह रहे हैं कि चाहे चाय पिलाइए चाहे न पिलाइए, ठंडा पिलाइए चाहे न पिलाइए, पकौड़ी खिलाइए चाहे न खिलाइए, ये शब्दों से मेरी बेइज्जती मत करिए। तो लोगों ने पूछा साहब शब्द से बेइज्जती आपकी कैसी हो रही है? अरे कहा मैं इतना कम पढ़ा लिखा नहीं हूं, अगर कुछ शब्द लगा दिया जाए किसी शब्द में तो इसका मतलब होता है दुष्ट। आप लोग मुझे कुंवर कह रहे हैं, इसका मतलब मुझे बुरा व्यक्ति कह करके आप कुछ शब्द कह करके कुंवर कह करके मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा। अरे लोगों ने कहा समझ गए गांव वाले कि कुंवर साहब कितने पढ़े हैं, दामाद जी कितने पढ़े हैं। तो लोगों ने कहा कि अच्छा दामाद जी ये बताइए कि कौन सा उपसर्ग लगा दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। तो कहा कि अगर सु, मेरे गुरुजी ने बताया है कि सु उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है सुंदर, सुकर्म और सुमुख। तो अगर सु उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका मतलब सुंदर होता है। तो आप लोग मुझे सु उपसर्ग लगा करके संबोधित करिए, तब मैं आप लोगों के यहाँ रुकूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। ससुराल वालों ने कहा एवं अस्तु, जैसा आपको पसंद हो। तो पहले तो ससुराल वाले उनको कह रहे थे कुंवर साहब, और जो कुंवर साहब ने कहा कि अब सु लगा करके मुझे संबोधित करिए तो लोग कहने लगे सुअर साहब, तो खुश हो गए। तो ऐसे भी कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो आ शब्द लगाने से शब्द जो है वो न के अर्थ में हो जाता है। लेकिन हर जगह भैया ये नियम लागू नहीं होगा, परिस्थिति के अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं। तो यहाँ फिलहाल आ शब्द सबके आगे लग रहा है और इसका मतलब हुआ नहीं। मतलब कभी क्या कहता है, कभी कहता है अद्रवत्वाद, अर्थात इसमें द्रव नहीं है, अर्थात इसमें पानी नहीं है। अद्रवत्वाद, पेड़ों में खून आदि तो होता नहीं है, रक्त आदि तो होता नहीं है, इसका मतलब इसमें पानी तत्व नहीं है। अग्नित्वाद, पेड़ों में गर्मी नहीं होती, इसका मतलब अग्नि तत्व नहीं है। अभूमित्वाद, पेड़ों में भूमि तत्व नहीं है। अवायुतः, अर्थात पेड़ों में वायु तत्व नहीं है, क्योंकि पेड़ चेष्टा नहीं करते। आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, और आकाश का अप्रमेय, आपने गणित में पढ़ा होगा प्रमेय, तो प्रमेय का आशय होता है बेटा रचना करना, गणित में आपने पढ़ा होगा ना प्रमेय, तो प्रमेय का आशय होता है रचना करना, और अप्रमेय का मतलब रचना ना करना। तो आकाशस्य अप्रमेयत्वाद, आकाश की रचना न होने के कारण, आकाश की रचना न होने के कारण
वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्षों के अंदर ये भौतिक पदार्थ पाए नहीं जाते, अर्थात न इनमें आकाश है, न इनमें वायु है, न इनमें भूमि है, न इनमें अग्नि है, न इनमें पानी है। इन 5 तत्वों से पेड़ पौधे पूरी तरह से विहीन हैं। वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्ष भौतिक पदार्थों से बने हुए नहीं हैं, वृक्षों में भौतिक पदार्थ नहीं लगे हैं। कौन? छिद्र, जल, पावक, गगन और समीर, इन 5 भौतिक तत्वों का दर्शन पेड़ों में नहीं होता। इसलिए हे गुरुदेव, हे महर्षि, आप कैसे कह सकते हो कि पेड़ पौधे भी अन्य जीवों की भांति जीवित हैं, इनमें भी चेतनता होती है? इतने संदेह व्यक्त किए तो 6वें श्लोक में महर्षि भारद्वाज ने पेड़ों में 5 तत्वों के होने पर संदेह व्यक्त किया है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और जरा ये 7वां श्लोक, 7वें श्लोक में भी महर्षि भारद्वाज ने पेड़ों में 5 तत्व होने पर संदेह व्यक्त किया है। मतलब 4, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 श्लोकों में महर्षि भारद्वाज ने पेड़ों में 5 भौतिक तत्व और जीवन होने पर संदेह व्यक्त किया है। ये इसका प्रसंग होगा 7वें श्लोक का। और चलो बेटा, अब हम लोग 8वां श्लोक देखें। 7वें श्लोक तक, 4थे श्लोक से 7वें श्लोक तक महर्षि भारद्वाज ने संदेह व्यक्त किया है कि पेड़ पौधों में न 5 ज्ञान इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं और न ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे 5 तत्वों से बने हुए हैं। इस संदेह के उत्तर में 8वें श्लोक में महर्षि भृगु भारद्वाज के संदेह का निराकरण करते हैं, भारद्वाज को समझाते हैं और क्या कहते हैं? भृगुर्वाज। 8वां श्लोक क्या कह रहा है? भृगुर्वाज। भृगु जी बोले, क्या बोले? कि घनानाम अपि, ठोस होते हुए भी, घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः, तेषां पुष्प फलम व्यक्तिर्नित्यम समुपद्यते। क्या कह रहा है कवि? महर्षि भृगु भारद्वाज को समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे भारद्वाज, घनानामपि, ठोस होते हुए भी, वृक्षाणाम, वृक्षों में, आकाशो अस्ति, आकाश तत्व विद्यमान है, अर्थात अवकाश विद्यमान है, खाली स्थान है अगर शरीर में, इसका मतलब आकाश तत्व विद्यमान है। तो हे भारद्वाज, ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाशो अस्ति, आकाश तत्व विद्यमान है, अर्थात शून्य विद्यमान है, अर्थात खाली स्थान विद्यमान है। न संशयः, इस पे आप तनिक भी संशय न करिए। क्यों संशय न कीजिए? क्योंकि अगली लाइन में उसका निराकरण करते हैं, संदेह का निराकरण करते हैं। कहते हैं पेड़ छूने पर ठोस तो मालूम होते हैं, लेकिन उनमें कहीं न कहीं खाली स्थान जरूर है, अर्थात आकाश तत्व विद्यमान जरूर है। कैसे? तेसाम पुष्पम फलम व्यक्तिर्नित्यम, तेसाम, उनसे, उनमें, पुष्पम फलम, पुष्प और फल, फूल और फल, व्यक्तिर्नित्यम, नित्य व्यक्त होना, समुपद्यते, संभव होता है। अगर पेड़ पौधों के शरीर में खाली स्थान न होता तो ये पेड़ से फूल और फल का व्यक्त होना कैसे संभव होता? अर्थात रोज अगर पेड़ से फूल और फल निकल रहे हैं, पुष्प और फल नित्य व्यक्त हो रहे हैं, नित्य उत्पन्न हो रहे हैं, इनका उत्पन्न होना अगर संभव है, समुपद्यते, अगर इनका उत्पन्न होना संभव है, तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे यह प्रमाणित होता है कि निश्चित रूप से पेड़ पौधों में कहीं न कहीं अवकाश है, अर्थात खाली स्थान है, अर्थात आकाश तत्व विद्यमान है। इसीलिए तो पेड़ के अंदर से पुष्प और फल निकलते हैं। और वैसे आप मोटे तौर पर देखें कि हमारा घर देखने में कैसा होता है? ठोस होता है। लेकिन अगर घर से कोई सामान बाहर निकाला जा रहा है तो इससे देखने में वो ठोस है बाहर से, लेकिन अगर उससे कोई सामान निकाला जा रहा है तो इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि घर देखने में तो ठोस है, लेकिन घर में कहीं न कहीं कोई खाली स्थान है,
जहां पर ये सामान रखा गया है और वहां से निकाल करके बाहर लाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर पुष्प और फल ये पेड़ से बाहर निकलते हैं और नित्य निकलते हैं, नित्य व्यक्त होते हैं, नित्य व्यक्त होना समुपद्यते संभव हो रहा है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से पेड़ों में कहीं न कहीं खाली स्थान है, और खाली स्थान है इसका मतलब आकाश तत्व विद्यमान है। तो 8वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखेंगे? 8वें श्लोक के प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस श्लोक में पेड़ पौधों में आकाश तत्व के विद्यमान होने की बात कही गई। 9वां श्लोक देखिए, 9वें श्लोक में कवि क्या कहता है? 9वें श्लोक में कवि कहता है, भृगु जी कहते हैं, ऊष्मयते म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शे अस्तेनात्र संविद्यते। ऊष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फल पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेन अत्र विद्यते। कितना बढ़िया तर्क रखते हैं भृगु जी। क्या कहते हैं? हे भारद्वाज, ऊष्मते म्लायते पर्णम, गर्मी के कारण मलिन हो जाते हैं, पर्णम पत्ते, मलायते मलिन हो जाते हैं। पेड़ पौधों के बगल आग जला दीजिए, पेड़ पौधे के पत्ते मलिन नहीं हो जाते हैं। पेड़ पौधों में पानी न डालिए 4 दिन, पेड़ पौधों के पत्ते मलिन नहीं हो जाते हैं। ऊष्मते गर्मी से, मलायते पर्णम पत्ते मलिन हो जाते हैं, और त्वक त्वचा, त्वक मतलब उनकी छाल सूख जाती है। फलम पुष्पमेव च, उनका फल, उसका फूल भी मुरझा जाता है। मलायते शीर्यते चापी, मलायते फूल फल सब मलिन हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। शीर्यते और बिखर जाते हैं। शीर्यते का आशय होता है बेटा बिखर जाना। फूल पत्ते मुरझा जाते हैं, फूल बिखर जाते हैं। चापी इसलिए है भी, स्पर्शे तेन अत्र, इसलिए उनमें अत्र यहाँ स्पर्शे स्पर्श विद्यते विद्यमान है। इसलिए हे भारद्वाज, इसका मतलब स्पर्श करते हैं तभी तो ऊष्मा के कारण, गर्मी के कारण पेड़ पौधे के फूल बिखर जाते हैं, पत्ते मुरझा जाते हैं, छाल मलिन हो जाती है। इसका मतलब स्पर्श तत्व इनमें विद्यमान है, इसका मतलब इनमें त्वचा है। तो स्पर्श किसका विषय है? त्वचा का विषय है। तो इस 9वें श्लोक में महर्षि भृगु क्या समझाते हैं भारद्वाज को? कहते हैं कि हे भारद्वाज, इसमें मतलब पेड़ पौधों में गर्मी के कारण पत्ते, छाल, फूल मुरझा जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इसका मतलब ये साबित होता है कि इसमें स्पर्श अर्थात त्वचा विद्यमान है। तो जो है 9वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में महर्षि भृगु ने बताया है कि पेड़ पौधों में त्वचा भी पाई जाती है, क्योंकि स्पर्श का अनुभव हम किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं। तो ये रहा बेटा 9वां श्लोक। तो आइए अब हम लोग 10वां श्लोक देखते हैं। तो 9वें श्लोक में क्या बताया महर्षि भृगु ने भारद्वाज को कि गर्मी के कारण फूल के पत्ते, फल ये सब मुरझा करके गिर जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि पेड़ पौधों में स्पर्श भी विद्यमान है। 10वें श्लोक में कवि क्या कहता है? महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? भृगु जी भारद्वाज को उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? वायुग अग्नि असनी निर्घोषैः फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दम तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। क्या कहता है कवि? भृगु जी कहते हैं, इसमें कई शब्द हैं, वायु, अग्नि, असनी, निर्घोषई। तो वायु, वायु का मतलब हवा, तेज हवा, अग्नि आग, और असनी, असनी का मतलब होता है बिजली, और निर्घोषई मतलब उसकी आवाज, उसकी गर्जना। तो हवा की तेज आवाज से, अग्नि से, और असनी निर्घोषा और बिजली की तेज आवाज से फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और पुष्प फट जाते हैं। वायु, अग्नि, असनी, घोषई, फलम पुष्पम विशीर्यते,
क्या बता रहा है कवि? भृगु जी भारद्वाज को क्या समझा रहे हैं कि आप कहते हो कि पेड़ पौधों के कान नहीं होते हैं। अरे पेड़ पौधे हवा की तेज आवाज से, अग्नि की आवाज से और असनी निर्घोष से और बिजली की निर्घोष से की तेज गर्जना से फलम पुष्पम विसीर्यते, इनके फल और पुष्प बिखर जाते हैं। और श्रोत्रेण गृहते शब्दम, और ये शब्द कहां से ग्रहण किया जाता है? श्रोत्रेण मतलब कान के द्वारा, तृतीया विभक्ति। श्रोत्रेण गृहते शब्दम, कान के द्वारा शब्द ग्रहण किया जाता है। तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः, इसलिए हे भारद्वाज हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे पादपाः, पादपाः मतलब पेड़ पौधे। शृण्वन्त, शृण्वन्त का आशय है बेटा सुनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सुनते भी हैं, अर्थात उनके पास कान भी होता है। क्यों? क्योंकि हवा, अग्नि और बिजली की गर्जना से इनके फल और फूल विदीर्ण हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, फट जाते हैं। इस और सुनने का काम कान के द्वारा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सुनते भी हैं। तो 10वें श्लोक का संदर्भ आप क्या लिखोगे? 10वें श्लोक का संदर्भ तो वही होगा, लेकिन प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि इस श्लोक में महर्षि भृगु ने बताया है कि पेड़ पौधों में कान भी होता है, पांचों इंद्रियां साबित करनी है। आगे कभी क्या कहता है 11वें श्लोक में कि पल्ली पेष्टते वृक्षम सर्वश्चैव गच्छति नह दृष्टे मार्गो अस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। कितनी ऊंची बात कवि कहता है। बल्ली पेष्टते वृक्षम, बल्ली, बल्ली का आशय होता है लताएं। कभी आपने देखा है कि बड़े वृक्षों पर पतली पतली लताएं ऊपर शिखर तक उन्हीं को लपेटती चली जाती हैं। क्या आपने ऐसा नहीं देखा है कि लौकी, कद्दू, तरोई ये फसल जब हम बोते हैं और बोने के बाद उससे थोड़ी दूर पर उनको चढ़ने के लिए कोई लकड़ी आदि हम रख देते हैं, कोई झाड़ रख देते हैं, तो ये जो लता वाली जो फसलें, जो ये लता वाले जितने पौधे हैं ये किधर भागते जाते हैं? इनका तना उधर ही भागता जाता है जिधर वो चढ़ने वाली झाड़ी हम लोगों ने रखी होती है। बताइए बिना आंख के ये कैसे देख लेते हैं पेड़ पौधे? और आपने देखा होगा ये लता वाले जितने पौधे होते हैं ये उन्हीं में लपेट लपेट करके ऊपर को चढ़ते चले जाते हैं। अगर इनको दिखाई न पड़ता तो कैसे लपेटते? और विज्ञान तो कहता है, जगदीश चंद्र बोस का क्रिस्कोग्राफ कहता है कि अगर पेड़ की ओर कोई काटने वाला आता है तो पेड़ कांप जाता है। पेड़ की तरफ कोई काटने वाला लकड़हारा आता है, लकड़ी काटने वाला आता है, पेड़ काटने वाले आता है तो पेड़ के हृदय में कंपन उठ जाता है। वो जान लेता है कि मुझे काटने वाला आ रहा है। और पेड़ को अगर लगाने वाला आता है, उसको पानी देने वाला आता है तो पेड़ प्रफुल्लित हो जाता है अंदर से। पेड़ सब देखता है, बस हम लोगों की तरह बकबक नहीं करता है। पेड़ के अंदर सब कुछ है लेकिन वो बोलता नहीं है, देखता, जानता, सुनता सब है। तो और आपने देखा होगा पेड़ को अगर आपने किसी घर के किनारे लगा दिया हो तो पेड़ की डाल कभी उधर नहीं जाती जिधर घर होता है, वो उधर को भगती है जिधर खाली स्थान होता है। आप बताइए बिना आंख के वो कैसे देख लेता है कि उधर दीवार है, उधर मुझे नहीं बढ़ना चाहिए? इसका मतलब पेड़ देखता भी है। वही बात भृगु जी भारद्वाज को समझा रहे हैं कि हे भारद्वाज, बल्ली बेष्टते वृक्षम, ये जो लताएं होती हैं, बेष्टते लपेट लेती हैं, वृक्षम बड़े बड़े पेड़ को, और सर्वश्चैव गच्छति, और चाह आयो, और इसी प्रकार सर्वश्चैव गच्छति ऊपर तक चली जाती है। सर्वत पेड़ के चारों ओर लपटती हुई चली जाती है, ऊपर तक चली जाती हैं। सर्वश्चैव गच्छति, हर जगह ऊपर तक पहुंच जाती हैं। और न अदृष्टे अस्ति मार्गो अस्ति, न अदृष्टो, जिनके पास आंख नहीं है, मार्गो अस्ति, उनको मार्ग कहाँ? बिना आंख वाले को रास्ता कैसे दिखाई पड़ेगा? बिना आंख वाले को न मार्गो अस्ति, न अदृष्टो मार्गो अस्ति,
बिना आंख वाले को मार्ग नहीं है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे पश्यन्ति देखते भी हैं, पादपाः पेड़ पौधे, तस्मात् इसलिए, इससे हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे देखते भी हैं। इस बात से साबित होता है कि पेड़ पौधे देखते भी हैं, क्योंकि बिना आंख वालों को मार्गो न अस्ति, बिना आंख वाले को मार्ग नहीं होता है। और बल्ली मतलब लताएं लपेटती हुई पेड़ के ऊपर तक चली जाती हैं, इससे साबित होता है कि पेड़ पौधे देखते भी हैं। ये बात पक्का हो गई। आगे जरा देखें, इसका 11वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे? 11वें श्लोक के प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें भृगु के द्वारा वृक्षों में आंख का होना बताया गया है, दृष्ट इंद्रिय का होना बताया गया है। आगे कभी 12वें श्लोक में क्या कहता है? पुण्यै अपुण्यैस्तथा गंध धूपैश्च विविधर अपि आरोगाः पुष्पिता सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। कितनी ऊंची बात बता रहा है कवि। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, महर्षि भृगु महर्षि भारद्वाज से कहते हैं, पुण्या अपुण्यैस्तथा, पुण्या पवित्र, अपुण्या अपवित्र, पवित्र और अपवित्र मतलब सुगंध और दुर्गंध, ततयु तथा वैसे ही गंध धूपैश्च, और उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के सुगंधित धूप बत्ती होती है ना, तो विभिन्न प्रकार की पवित्र गंध, अपवित्र गंध मतलब सुगंध और दुर्गंध, उसी प्रकार से गंध धूप, विविध अपि विविध प्रकार की धूप गंध, विविध प्रकार के पवित्र और अपवित्र पदार्थों की गंध पेड़ पौधे लेते हैं। आरोगाः पुष्पिताः सन्ति, इस प्रकार पहले के जमाने में धुएं आदि से ही पेड़ों की चिकित्सा की जाती थी। और बताइए, हम लोग पेड़ों के पास अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? इसका मतलब पहले से यह बात तय है कि पेड़ पौधे सूंघते भी हैं, तभी तो अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई जाती है पेड़ों के पास, बरगद, पीपल और नीम के वृक्षों के पास। तो पुण्यै अपुण्यैस्तथा, पवित्र और अपवित्र, सुगंध और दुर्गंध, और उसी प्रकार से विविध प्रकार की धूप गंध के द्वारा आरोगाः पुष्पिताः सन्ति, पेड़ पौधे निरोग हो जाते हैं। गंध सुगंध की दवा से धुआं आदि की जो है वो करने से, मतलब धुआं आदि देने से, पेड़ पौधे जो है धूप दीप आदि देने से आरोगाः पुष्पिताः सन्ति, पेड़ पौधे निरोग, आरोग निरोग और पुष्पितासन, पेड़ पौधों में फूल निकलने लगते हैं। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, इससे हम कह सकते हैं कि जिघ्रन्ति सूंघते हैं, पादपाः पेड़ पौधे, इससे हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सूंघते भी हैं। क्यों? क्योंकि विभिन्न प्रकार की गंध धूप से हम पेड़ पौधों की चिकित्सा करते हैं, और उस चिकित्सा से पेड़ पौधे प्रफुल्लित होते हैं, निरोग होते हैं, पुष्पित होते हैं, उनमें फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं उस चिकित्सा से। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे सूंघते भी हैं। और पेड़ पौधे सूंघते हैं, इसका मतलब पेड़ पौधों में कौन सी इंद्रिय है? नासिका है। तो बताइए 12वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे? 12वें श्लोक का प्रसंग आप लिखोगे कि इसमें पेड़ पौधों के पास नाक होने की बात कही गई है, नासिका होने की बात बताई गई है, नासिका नाम की इंद्रिय होने की बात बताई गई है। जरा 13वां श्लोक देखिए, क्या समझाते हैं भृगु जी भारद्वाज को? पादैः सलिलपानश्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे। क्या बात है, कवि क्या कहता है? पादैः सलिलपानश्च, पेड़ पौधे बड़े विचित्र हैं, हम मुंह से पीते हैं, वो पैर से पीते हैं, वो जड़ से पीते। पादैः अपने पैरों के द्वारा, और पेड़ पौधों का पैर कौन है? उनकी जड़। पादैः सलिलपानश्च, और सलिल माने पानी और पानश्च माने पाना। तो पेड़ पौधे जड़ के द्वारा, अपने पैर के द्वारा पानी को पीते हैं और पत्ती तक पहुंचाते हैं। गजब का विज्ञान है पेड़ पौधों में। हम पानी मुख से पी करके शरीर के निचले अंगों तक पहुंचाते हैं, और पेड़ पौधे नीचे से पीकर ऊपर तक पहुंचाते हैं। कितना तगड़ा विज्ञान है पेड़ पौधों के पास।
पादये सलिल पानश्चा, पैरों के द्वारा पानी पीते हैं, चा और व्याधीनाम चापि दर्शनात्, और व्याधि अप भी, और व्याधियों के दर्शन से भी, व्याधि दिखाई पड़ने से, व्याधि माने रोग और दर्शनात् माने दर्शन होने से, पेड़ पौधों में रोग के दिखाई देने से, और पैरों के द्वारा अर्थात जड़ों के द्वारा पानी पीने के कारण, और व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च, और रोग के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई पड़ने के कारण, जब हम दवा आदि देते हैं तो रोग के प्रति पेड़ पौधे प्रतिक्रिया भी तो दिखाते हैं, तो व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च, और व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च, और रोग के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने के कारण, विद्यते रसनम द्रुमे, विद्यते विद्यमान है, रसनम रसना जिह्वा, द्रुमे पेड़ में। तो भृगु जी कहते हैं चूंकि ये पैरों के द्वारा पानी को पीते हैं, अर्थात अपनी जड़ से ये पानी को पीते हैं, इनमें रोग दिखाई पड़ता है, रोग के दिखाई पड़ने के कारण और रोग के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई देने के कारण हम कह सकते हैं कि विद्यते रसनम द्रुमे, कि पेड़ पौधों में रसना भी विद्यमान है, अर्थात जिह्वा भी विद्यमान है। और वैसे भी अगर पेड़ पौधे में हम लोग जहर डाल देते हैं उसकी जड़ में, तो पेड़ पौधा सूख नहीं जाता, इसका मतलब पेड़ पौधों में जीवन है। अगर जहर पी करके कोई जंतु मर सकता है तो पेड़ पौधे भी मर जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और पीने का काम किससे होगा? जिह्वा से होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों में जिह्वा है। तो बताइए 13वें श्लोक का प्रसंग क्या होगा? 13वें श्लोक का प्रसंग होगा कि प्रस्तुत श्लोक में कवि महर्षि भृगु ने बताया है कि पेड़ पौधों में रसना भी पाई जाती है, जिह्वा भी पाई जाती है। जरा आइए अब 14वां श्लोक देखें। कवि 14वें श्लोक में क्या कहता है कि वक्त्रेण उत्पल नालेन यथा ऊर्ध्वं जलम आददेत् तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। वक्त्रेण तृतीया, मुख के द्वारा, वक्त्रेण मतलब मुख के द्वारा, और उत्पल किसकी पर्यायवाची है? कमल की। और नालेन फिर तृतीया, नाल के द्वारा। कमल अपने डंठल रूपी मुख के द्वारा। वक्त्रेण उत्पल नालेन, कमल अपने नाल रूपी, अपने डंठल रूपी मुख के द्वारा। कमल में, उत्पल में नाल रूपी, डंठल रूपी मुख के द्वारा यथा जैसे ऊर्ध्वम जलम आददेत्, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, जलम पानी, आददेत् खींचा जाता है। तो जैसे कमल का जो है पानी पीने, डंठल कहाँ होता है? पानी में होता है। और कमल का फूल ऊपर होता है। तो कवि क्या कहता है कि जैसे कमल अपने डंठल रूपी, अपने नाल रूपी मुख के द्वारा पानी को कहाँ खींचता है? ऊपर को खींचता है। ऊर्ध्वम आददेत्, आददेत् का मतलब खींचता है, जैसे पानी ऊपर को खींचता है। तथा वैसे ही पवन संयुक्तः, पवन के साथ, हवा के साथ, पादैः पिबति पादपः, अपने जड़ों के द्वारा, पिबत पीता है, पादपः पेड़ पौधे। उसी प्रकार से हवा के साथ, पवन के साथ, वायु के साथ, अपनी जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे जल को पीते हैं। जैसे वक्त्रेण उत्पल नालेन, जैसे कमल अपने नाल रूपी मुख के द्वारा पानी को पीता है, उसी प्रकार से पवन के साथ, हवा के साथ पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने जड़ों के द्वारा पीते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल अपने डंठल रूपी मुख के द्वारा पानी को ऊपर को खींचता है। ये रहा 14वां श्लोक। 14वें श्लोक के प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि इस श्लोक में भृगु जी ने बताया है कि कैसे हवा के साथ पानी ऊपर को खींचा जाता है। इसके लिए कवि ने, इसके लिए महर्षि भृगु ने किसका उदाहरण दिया है? कमल का उदाहरण दिया है। आगे देखें
अब आइए हम लोग 15वां श्लोक देखें। 15वें श्लोक में कवि क्या कहता है? सुख सुख दुखयोश्च ग्रहण छिन्नस्य च विरोहरात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। इतने श्लोक बताने के बाद अब कवि भृगु के द्वारा कहलवा रहे हैं कि सुख दुखयोश्च, पेड़ पौधे में सुख भी है दुख भी है। पेड़ पौधे सुखी भी होते हैं दुखी भी होते हैं। प्लांट्स आल्सो ब्रीद एंड फील। जगदीश चंद्र बोस ने बहुत पहले बता दिया है कि पेड़ पौधे सुख का भी अनुभव करते हैं दुख का भी अनुभव करते हैं। कितने सुकुमार होते हैं, छुई मुई, आप छू ले तुरंत सिकुड़ जाता है। कितना संवेदनशील होता है पौधा। कितने फूल होते हैं कि सुबह खिलते हैं और जैसे धूप लगती है सिकुड़ करके बंद हो जाते हैं। कमल जैसे शाम होती है वैसे उसकी पंखुड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं। कितना जीवन प्रदर्शित करता है। प्राणियों से ज्यादा ये पौधे जीव को प्रदर्शित करते हैं कि मेरे अंदर जीवन है। कितनी बढ़िया बात बता रहा है कवि। और महर्षि भृगु क्या कहते हैं? सुख दुखयोश्च, सुख दुख के कारण, ग्रहण छिन्नस्य च, और काटे जाने के कारण उनमें सुख दुख का एहसास होता है। च विरोहणात्, और काटे जाने के कारण उसके बाद विरोहणात्, उनके फिर से नए नए तने उगाते हैं। विरोहणात् का आशय होता है बेटा नए तने नए अंकुर उग जाना। हम पेड़ को कि एक डाली काटते हैं 10 डाली उसमें से निकल आती है। एक पेड़ आप नीचे से काट दीजिए, जब तक आप उखाड़ नहीं देंगे तो एक पेड़ से 10 पेड़ पृथ्वी से निकल आते हैं। प्रकृति की कितनी अलौकिक रचना है। एक काटिए 10 मिलते हैं, लेकिन हम बड़ी होशियारी से उसकी जड़ ही खोद डालते हैं कि निकलने का कोई मामला ही ना बचे। कभी इसी बात को बता रहा है कि काटे जाने के कारण, सुख दुख का एहसास करने के कारण, और काटे जाने से फिर विरोहणा, नए नए छिन्नस्य विरोहणा, काटे जाने के कारण फिर से नए नए तने निकलने के कारण, जीवन पश्याम, मैं उनमें जीवन देखता हूं। किसमें? वृक्षों में। वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। हे भारद्वाज, वृक्षों में मैं जीवन देखता हूं और वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। वृक्षों में अचेतनता विद्यमान नहीं है। तो अचेतनता विद्यमान नहीं है इसका मतलब चेतनता विद्यमान है। अगर अचेतनता नहीं है तो इसका मतलब क्या है? चेतनता है। इसलिए भृगु जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, क्योंकि इनमें काटे जाने से फिर बाद में नए नए तने निकल आते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जीवन पश्याम, मैं पेड़ पौधों में जीवन को देखता हूं। और वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, वृक्षों में अचेतनता नहीं है, मतलब चेतनता अर्थात चेतनता है। कितना सुकुमार होता है। पेड़ रोता नहीं है। पेड़ की एक पत्ती आप तोड़िए तुरंत आंसू निकलने लगते हैं, पानी निकलने लगता है कि नहीं? वही तो उसका आंसू है। पेड़ को हम काटते हैं कितना आंसू निकलता है। पेड़ के अंदर सारी संवेदनाएं होती हैं, सुख दुख, संवेदनशीलता, उत्तेजनशीलता, सब का सब विद्यमान है पेड़ों में। पेड़ बहुत ही सेंसिटिव प्राणी होते हैं, बहुत ही संवेदनशील प्राणी होते हैं। छुई मुई से ज्यादा संवेदनशीलता किसमें होगी? तो आइए आगे देखें हम लोग 15वें श्लोक में का प्रसंग आप क्या लिखोगे कि इस श्लोक में भृगु जी ने बताया है कि वृक्षों में चूंकि काटे जाने से नए अंकुर निकल आते हैं, इसलिए उनमें जीवन के विद्यमान होने की बात बताई गई है। आगे देखें 16वां श्लोक। तेन तज्जलम आदत्तम जरय अग्नि मारुतो आहार परिणामश्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तेन, कवि कहता है, भृगु जी का सब उत्तर दे रहे हैं। कुछ ही श्लोक में भारद्वाज ने प्रश्न पूछा, 4था श्लोक, 5वां श्लोक, 6वां श्लोक, 7वां श्लोक, ये प्रश्न है, संदेह व्यक्त किया गया है। और बाकी शेष श्लोक में उत्तर की झड़ी लगा दी महर्षि भृगु ने। क्या कहते हैं? तेन, उनके द्वारा, जलम आदत्तम, जल ग्रहण किए जाने के कारण, जलम आदत्तम, जल ग्रहण किए जाने के कारण, और जरय अग्नि मारुतो, और अग्नि और हवा के द्वारा जरय पचाए जाने के कारण। जो भोजन करता है पेड़
वो अग्नि और हवा के द्वारा पचाया जाता है। तेन जलम आदत्तम, और उनके द्वारा जलम आदत्तम, जल ग्रहण किए जाने के कारण, और जर अग्नि मारुतो, और अग्नि और मारुत मतलब हवा, तो मारुतो जर पचाया जाता है, अग्नि मारुतो, अग्नि और हवा के द्वारा आहार को पचाया जाता है। आहार परिणामश्च, और आहार करने के परिणाम स्वरूप, आहार परिणामश्च, क्या पहले लाइए, और आहार करने के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप स्नेहो वृद्धिश्च जायते। स्नेहो पेड़ पौधे, स्नेह का मतलब तो प्रेम होता है, लेकिन स्नेह का असर चिकनाई भी होता है। तो जब हम पेड़ पौधों को आहार देते हैं, आहार के परिणाम स्वरूप, उसके पचने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पेड़ पौधे चिकने बनते हैं, सुडौल बनते हैं। और वृद्धिश्च जायते, और पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, जायते उत्पन्न होती है। तो पेड़ पौधों में वृद्धि उत्पन्न होती है, चिकनाई उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है, आहार परिणामश्च, आहार के परिणाम स्वरूप पेड़ पौधों में चिकनाई उत्पन्न होती है, वृद्धि उत्पन्न होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जीवित हैं। तो 16वें श्लोक का प्रसंग आप क्या लिखोगे, इसमें बताया गया है क्योंकि पेड़ पौधों में आहार के कारण चिकनाई और वृद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए पेड़ पौधों में जीवन का होना बताया गया है। जरा 17वां श्लोक देखिए, एतेषां सर्व वृक्षाणाम। इतने 16वें श्लोक तक कवि ने समझा दिया कि पेड़ पौधे जीवित हैं। भारद्वाज, आपकी शंका निरर्थक है, एक एक पॉइंट बता दिया। स्पर्श भी है और उसमें संवेदनशीलता भी है, दृष्टि भी है, कान भी है, नाक भी है, सब दिखा दिया, सब कुछ है, पाचन तंत्र भी है, सब दिखा दिया भृगु ने। अब हम लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नो सस्पिशन, इस पे कोई संदेह मत करना कि पेड़ पौधे जिंदा नहीं है। तो आगे कवि कहता है, भृगु जी कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी जीवित हैं, इसलिए इनको भी मारने पर वही सजा मिलनी चाहिए जो किसी आदमी को मारने पर मिलती है, क्योंकि आदमी में भी जीवन है और पेड़ पौधों में भी जीवन है। कवि कहता है कि एतेषां सर्व वृक्षाणाम छेदनम नैव कारयेत्। इसीलिए कवि कहता है एतेषां, इसी प्रकार, इसलिए सर्व वृक्षाणाम, सभी प्रकार के वृक्षों का छेदनम नैव कारयेत्, छेदन नहीं करना चाहिए। कवि कहता है इसलिए एतेषां, इसलिए सर्व वृक्षाणाम, सभी प्रकार के वृक्षों का छेदनम नैव कारयेत्, छेदन नहीं करना चाहिए, न एव नहीं, कारयेत् करना चाहिए। छेदन मतलब काटना, इसलिए सभी प्रकार के वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। और चतुर्मासे विशेषण, और 4 महीने तो विशेष रूप से, बिना यज्ञादि कारणम, बिना यज्ञ आदि के कारण से वृक्षों को कभी नहीं काटना चाहिए। और 4 महीने तो विशेष रूप से नहीं काटना चाहिए। ये 4 महीने कौन है, तो चूंकि हमारे 12 महीने को 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात के रूप में बांटा गया है। तो पेड़ पौधों का विकास कब होता है, 4 महीने बरसात वाले में। इसीलिए कभी रोक रहा है कि 4 महीने तो कतई पेड़ को छूना ही नहीं चाहिए। और बिना यज्ञादि कारणम, बिना यज्ञ आदि के कारण से, मतलब अत्यंत जरूरी काम अगर है तभी वृक्ष को काटना चाहिए, अन्यथा वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। तो कितना प्यारा मैसेज है। और वृक्ष के बारे में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरो चरहिता पहि बरत और फरे पसारहि हाथ, और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। पेड़ तो बेचारा ऐसा है, हरो चरहि, जब ये हरा होता है तो ये चरा जाता है, हरो चरहि, और तापहि बरत, और जब ये सूख करके जलता है तो लोग तापते हैं। और फरे पसारहि हाथ, और जब ये फल जाता है, पेड़ों में जब फल आ जाता है तो हाथ पसार पसार करके आदमी मांगता है, तो ये मर करके भी हमें कुछ देकर जाते हैं। हरो चरहि तापहि बरत और फरे पसारहि हाथ, जब पेड़ मर जाता है, सूख जाता है,
तब भी अपने लोगों को ईंधन के काम आता है। ऐसा है पेड़, इसलिए छेदनम नैव कारयेत्, इसलिए पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। और मत्स्य पुराण में तो कहा गया है कि 10 पुत्र समुद्र महा, पेड़ 10 पुत्र के बराबर होता है, इसलिए छेदनम नैव कारयेत्, इसलिए वृक्ष को कभी भी काटना नहीं चाहिए, केवल लगाना चाहिए। काटने का काम कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस पाठ से यही शिक्षा लो, तभी इस पाठ की सार्थकता सिद्ध होगी। अदरवाइज फिर पाठ पढ़ेंगे, परीक्षा में लिखेंगे, पास हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, वो अलग का विषय है, लेकिन ये संसार आपकी पढ़ाई को अधूरा ही मानेगा। इसलिए इस पाठ से शिक्षा लीजिए, छेदनम नैव कारयेत्, और अगर काट रहे हैं तो एक वृक्ष काटे तो कम से कम उसकी जगह पर 10 वृक्ष लगाएं। तो इस बात का संकल्प और कसम खाएं इस पाठ को पढ़ने के बाद। तो 17वें श्लोक का प्रसंग क्या लिखेंगे? 17वें श्लोक में लिखेंगे कि कवि ने बताया है, महर्षि भृगु ने बताया है कि वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए और वृक्षों के न काटने पर बल दिया गया है। 18वां श्लोक देखें, 18वें श्लोक में कवि क्या कहता है, महर्षि भृगु क्या कहते हैं? महर्षि भृगु 18वें श्लोक में कहते हैं, एकेन सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एकेन अपि, एक ही सुंदर वृक्ष के द्वारा, एकेनापि सुवृक्षेण, एक ही सुंदर वृक्ष के द्वारा, एक के द्वारा, अपि भी, और सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष के, एक ही सुंदर वृक्ष के द्वारा, पुष्पितेन सुगंधिना, एक ही सुंदर वृक्ष के पुष्प के सुगंध के द्वारा। अगर एक भी सुंदर वृक्ष है और उसमें कोई फूल खिला है, उसकी सुगंध से पूरा पर्यावरण, वासितम वही वनम सर्वम, वासितम सुगंधित हो जाता है, वनम सर्वम पूरा वन, एक ही सुंदर वृक्ष के सुंदर फूल से की सुगंध से सारा उपवन, सारी बगिया सुगंध से भर जाती है। कैसे भर जाती है? सुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे किसी सुपुत्र के उत्पन्न होने से, सुंदर पुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र का मतलब सुंदर पुत्र नहीं, सुपुत्र का मतलब ऐसा पुत्र जो समाज का, देश का, संसार का हित करे, जो अपनी कुल के नाम को आगे बढ़ाए, वो सुपुत्र है। स्मार्ट पुत्र सुपुत्र नहीं है। नहीं तो आप लोग सोचें कि जो सुपुत्र का मतलब सुंदर पुत्र, ये नहीं कि अगर आपका शरीर सुंदर है तो आप सुंदर है, नहीं, आपके कर्म अगर सुंदर हैं, आपके कर्म को याद करके पीढ़ियां, पीछे वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी गर्वित हो जाए, इसका मतलब सुपुत्र। जैसे एक सुपुत्र के पैदा होने से कुलम यथा पूरा कुल सुशोभित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक सुंदर वृक्ष के पुष्प की सुगंध से पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है। तो ये रहा बेटा 18वां श्लोक। 18वें श्लोक का प्रसंग क्या होगा कि इसमें एक सुंदर वृक्ष के पुष्प की तुलना सुपुत्र से की गई है। मतलब सुपुत्र जैसा ही फूल, सुपुत्र अपने कुल को सुख देता है और पुष्प जो है संपूर्ण बगिया को, संपूर्ण उपवन को, संपूर्ण जंगल को सुगंध से भर देता है। तो ये रहा बेटा 18वां श्लोक। इसमें कुछ सूक्तियां भी है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सभी पाठ की सूक्तियों की चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, अन्यथा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक एक श्लोक अगर आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे तो आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आ जाएगा। शेष इसी प्रकार से संस्कृत के और अध्यायों के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। ओके।